बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार पेठे का हलवा बना रहे हैं। पेठे का हलवा भी बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है और आपने भी यकीनन बहुत दफ़ा खाया होगा और बनाया होगा। आप एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले 1200 ग्राम का मैंने एक पेठा लिया है। इस पेठे को छीलकर हम कद्दूकश करेंगे और अपने हलवे में शामिल करेंगे। अब हलवा बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने कद्दूकश किया हुआ पेठा डाल दिया है। हमने इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया है ताकि पेठा जले ना, और हमने इसमें सिर्फ 4 चम्मच पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, और इसको ढककर गलने के लिए छोड़ दिया है। अब हम दूसरी तरफ पतीले में 1 लीटर दूध लेंगे। अब ये हमने फ्रेश मिल्क लिया है, आप अगर डब्बे वाला चाहें तो डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। अब हम इसको कढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हमने अच्छे तरीके से उबालना है दूध को। जब बॉयल हो जाए दूध तो फिर हम उसको हल्की आंच पर कढ़ने के लिए छोड़ देंगे। हमने दूध को अच्छे तरीके से कढ़ाना है। दूध को अलग कढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि हम हलवा जल्दी तैयार कर लेंगे, क्योंकि एक तरफ हमने कद्दूकश किया हुआ पेठा कढ़ाई में गलने के लिए रखा हुआ है और दूसरी तरफ हम दूध को कढ़ा रहे हैं। दूध को अभी जितनी कंडीशन आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा हम इसको कढ़ाएंगे। काफ़ी देर लगेगी दूध को कढ़ाते हुए। अब ये देखें इस तरह का दूध हो जाएगा। तकरीबन ये 1 कप रह गया है दूध, यानी कि 4 कप से ये 1 कप दूध रह गया है। अब हम ये दूध इसके अंदर शामिल कर लेंगे, क्योंकि पेठा भी हमारा गल चुका है। चूँकि छोटे साइज़ का पेठा था इसलिए जल्दी गल गया है। अब दूध इसके अंदर शामिल करके हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने इस दूध को बिल्कुल ड्राई करना है, लेकिन इस वक्त हमने इसकी आंच दरमियानी कर देनी है। पहले तो हमने हल्की आंच पर दोनों ही चीज़ों को पकाया था, पेठे को भी हल्की आंच पे पकाया था और दूध को भी हल्की आंच पे ही कढ़ाया था। अब ये तकरीबन हम 5 टेबलस्पून घी लेंगे। घी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आम तौर पे जब भी घी डाला जाता है या जब भी चीनी डाली जाती है सूजी के हलवे में या बेसन के हलवे में, तो बराबर मिकदार ही रखी जाती है। अब हलवे की भुनाई के वक्त ये देखें थोड़ा थोड़ा ब्राउन आपको कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये कहीं से भी ना तो जला हुआ है और ना ही इसकी कोई जलने की स्मेल है, क्योंकि हम मुसलसल चम्मच चला रहे हैं। लेकिन फिर भी जाहिर है कि जिस वक्त दूध पक रहा है तो वो थोड़ा बहुत उसके साथ चिपकता है। अब हम इसके अंदर 9 टेबलस्पून चीनी के डालेंगे। अगर आप चीनी कम इस्तेमाल करते हैं तो आप चीनी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन जो चीनी हमने डाली है वो इस हलवे के लिहाज से बिल्कुल ठीक रही थी। ना चीनी ज़्यादा थी और ना ही कम थी। अब ये चीनी पक रही है। इसके अंदर हम रोज़ाना कोई ना कोई दुआ पढ़ते हैं। आइए आज के मुबारक कलिमात पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। तर्जुमा मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ इसकी तारीफ़ों के साथ, इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, इसकी ज़ात की रज़ा के बराबर और इसके अर्श के वज़न और इसकी कलिमात की रोशनाई के बराबर। सुबहान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत ये कलिमात हैं और हदीस पाक में इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। ये कलिमात हमें सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने चाहिए। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, आमीन। अब हम अपने हलवे की तरफ आते हैं। चीनी हलवे के अंदर घुल गई है और अब इसने उड़ना शुरू कर दिया है। चीनी जब भी पकती है तो वो उड़ना शुरू कर देती है, इसलिए हमने उसको ढक्कन रख दिया था। अब ये देखें काफ़ी हद तक चीनी का शीरा खुश्क हो रहा है और हमने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। हमने चम्मच नहीं छोड़ना और ना ही हमने हलवे को छोड़कर इधर उधर होना है, वरना हलवा जल जाएगा और सारा जायका हलवे का ख़राब हो जाएगा। यही हलवे की ट्रिक्स होती हैं पकाने की, कि आपने उसमें चम्मच चलाते रहना होता है। अभी देखिए काफ़ी हद तक हलवा हमारा ड्राई हो रहा है। अब ये तकरीबन तैयार होने पर है, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विड लिक्विड था और अब ये बिल्कुल ड्राई होने पे है, क्योंकि अब ये जब ठंडा होगा तो फिर ये मज़ीद ड्राई हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया है प्लेट में और इसको गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, वरना उसके बगैर भी इसका बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें खोया ही बना के डाला है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जो मीठे के शौकीन हैं वो ज़रूर से बनाएं और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।